अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज की जो वीडियो है वो हमारी काफ़ी दोस्त ये देखते हैं कि यार उनको वैक्सीन का समझ नहीं आता कि वैक्सीन कैसे करनी है, करनी भी है या नहीं भी करनी। इस पे थोड़ी सी बात करूंगा और आपको वैक्सीन का शेड्यूल भी बताऊंगा। दोस्तों, वैक्सीन के हवाले से हर किसी की अपनी राय है। जहाँ तक इस पर मेरी राय है, मैंने अभी तक अपने जानवरों को एक भी वैक्सीन नहीं की। उसकी वजूहात मैं आप दोस्तों से दो तीन शेयर कर देता हूँ। एक तो वैक्सीन की जो वाइल हैं वो कम बर्ड्स की आती नहीं है, हमारे पास 100-150 बर्ड हैं। दूसरा, वैक्सीन का अगर हम करते हैं इस पर तो आधी वाइल ज़ाया जाती है और ख़र्चा भी ज़्यादा होता है। जिनके पास 400-500, 300-400, 1000 बर्ड्स हैं वो तो वैक्सीन करें। दूसरा, मेरा ये मानना है कि अगर आपके जानवरों की कुव्वत मुदाफ़त बेहतर है और आप बार बार बाहर से नया परिंदा लाकर ऐड नहीं कर रहे और उनको आप मल्टीविटामिन का यूज़ करवा रहे हैं तो ज़रूरत पेश नहीं आती और उनको सर्दी गर्मी का आप ख्याल रखते हैं तो वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बात करते हैं दोस्तों वैक्सीन शेड्यूल के हवाले से। जो दोस्त करना चाहें और करनी चाहिए भी, देखो इससे डिनाई नहीं है कि वैक्सीन फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, वैक्सीन करनी ज़रूरी है और चाहिए भी है। इसके ऊपर मैं आज दोस्तों से तफसीली 3-4 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आपको टोटल वैक्सीनेशन किस दिन करनी है, कितने दिन के जानवर की है जो करनी है, किस तरह से करनी है, मैं आप दोस्तों से वो बता देता हूँ ताकि जो दोस्त करना चाहें उनको आसानी हो। इसमें दोस्तों आप अपने हाथ में कापी और पेंसिल ले लीजिएगा या वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि आप दोस्तों को फिर याद रहे। बढ़ते हैं दोस्तों वैक्सीनेशन की जानिब। उससे पहले आप दोस्तों को थोड़ा सा बताता चलूँ कि वैक्सीन जो होती है ये आपने ठंडे टाइम में करनी होती है, दिन की धूप में रोशनी में नहीं करनी होती। या तो आप करें सुबह फजर से पहले या फिर करें आप शाम मगरिब के बाद। आपने फजर के बाद और मगरिब से पहले वैक्सीन कभी भी नहीं करनी। चलते हैं दोस्तों, शेड्यूल आप दोस्तों से शेयर कर। दोस्तों, जो डे 1 पे वैक्सीन होती है उसे कहते हैं मेरक्स की वैक्सीन। वो जब बच्चा चूज़ा अंडे से निकलता है तो 24 घंटे के अंदर ही करनी होती है, वरना 24 घंटे गुजर जाएं उसके बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए जहाँ से भी आप चूज़ा लें डे ओल्ड चिक्स हैजरी से, उन्हें चाहे 1-2 रुपये एक्स्ट्रा ऊपर दे दें, लेकिन उनको कहें कि यार ये मेरक्स की वैक्सीन को यकीनी बनाएं। मेरक्स की वैक्सीन गर्दन के पीछे खाल में इंजेक्ट होती है और हैचरी वालों को अगर 1-2 रुपये ज़्यादा दे दिए जाएँ फी चूज़ा तो वो उसे कर देते हैं। ये होती है वैक्सीन मेरक्स की सोकड़े के लिए कि जब जानवर बड़ा उसको सोकड़ा ना आए, या उसको सोकड़ा आने की अगर 100% का ना आते हैं तो वो सिर्फ 90% निकल जाए, सिर्फ 10% रह जाए, इसलिए वैक्सीन की जाती है। बात करता हूँ दोस्तों फिर दूसरी वैक्सीन होती है जब चूज़ा 5 से 7 दिन का हो जाता है। मैंने यहाँ पे लिख के आपके पास रखा हुआ है, आप भी लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। जब चूज़ा 5 से 7 दिन का हो जाएगा तो रानीखेत आईबी की वैक्सीन होगी। तरीक़ेकार इसका ये होता है कि आँखों में 1 कतरा डाला जाता है। फिर दूसरी वैक्सीन होती है 8 से 15 दिन के जब चूज़े की उम्र हो जाए तब करनी होती है, वो होती है गंबोरों की वैक्सीन। उसका भी तरीका यही है कि हर चूज़े की आँख में कतरा डाला जाता है। फिर जब आपका चूज़ा 18 से 20 दिन का हो जाता है तो फिर जो उसका तरीक़ेकार होता है, फिर दोबारा से गंबोरों की वैक्सीन रिपीट होती है और फिर जब रिपीट होती है फिर आँख में कतरा नहीं डाला जाएगा, फिर उसे पानी में शामिल करके दी जाएगी। फिर 21 से 22 दिन के अंदर वैक्सीन होती है जो वो होती है रानीखेत लसूटा, वो भी पानी में हल करके दी जाती है। उसके बाद जब चूज़े की उम्र 32 से 34 दिन हो जाती है तो फिर गंबोरों की वैक्सीन होती है।
पानी में मिलाकर ये भी दी जाती है। जब चूज़े की उम्र 7 वीक हो जाती है, यानी कि 7 हफ्ते, तो फॉल पॉक्स की वैक्सीन की जाती है। इसका ये होता है कि ये एक सुई होती है, जिस तरह कह लें कि आप कपड़े सिलने वाली सुई होती है, इस तरह की सुई होती है, उसमें उसी तरह से एक होल होता है जिस तरह हम धागा डालने के लिए सुई में होता है। इस तरह की एक सिरिंज टाइप होती है, ये उससे होती है। ये परों के नीचे इंजेक्शन लगता है, जो परों के बीच में 2 हड्डियाँ हैं उनके अंदर से वो सुई आर पार इस तरह कर दी जाती है। जो वो सुराख होता है नीडल का, उसके अंदर जो दवाई लगी होती है वो पर के अंदर रह जाती है और सिरिंज वापसी बाहर आ जाती है। तो ये परों के नीचे इंजेक्ट होती है जब 7 वीक चूज़ों की उम्र हो जाए। ये होती है फॉल पॉक्स की वैक्सीन, ताकि जानवरों को आपने देखा होगा, परिंदों को अक्सर मुंह पे, चोंच पे, कलगी के ऊपर दाने निकलते हैं, ये उनकी बचाव के लिए होती है। इसके बाद दोस्तों जो 8वां हफ्ता आपका शुरू होगा, 8वें हफ्ते के अंदर इन्फेक्शन कोराइज़ा की वैक्सीन होगी, जो कि नज़ले के लिए होती है, कोराइज़े के लिए होती है। वो होगी ज़ेरे जिल्द गोश्त में उसका इंजेक्शन लगता है। उसके बाद दोस्तों 11वें हफ्ते पर जाके रानीखेत आईबी की वैक्सीन होगी, पानी में मिलाकर दी जाती है। फिर जब चूज़ा आपका 14 हफ्ते का हो जाता है तो इन्फेक्शन कोराइज़ा की ज़ेरे जिल्द गोश्त में दोबारा से टीका लगाया जाता है। और जब 16 वीक का चूज़ा हो जाता है आपका, तो रानीखेत आईबी एनडीएस गोश्त में लगाई जाती है। और आखिरी जो आपका होता है, हर 2 माह के बाद रानीखेत और लसूटा की वैक्सीन पानी में मिलाकर हर 2-2 महीने के बाद फिर इस्तेमाल की जाती है। यानी कि जितनी भी वैक्सीन है वो पहले तकरीबन 2.5 मंथ के अंदर ही होती हैं, और 2.5 मंथ के बाद वो हर 2-2 महीने के बाद आपकी रानीखेत और लसूटा की जो वैक्सीन है वो रिपीट फिर हर 2 महीने बाद होती है। तो ये थी टोटल वैक्सीनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को समझ में आ गई होगी। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।